आप डी चौक के अंदर कारकुनान को छोड़ के भाग गए, आप वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाएं। मैंने आज तक ना पख्तूनों में देखे, ना पंजाबियों में देखे, ना सिंधियों में देखे, ना बलोचों में देखे, ना कश्मीरियों में देखे, और माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी नहीं देखे जो वालदा मोहतरमा से 20-20 साल बड़े हों। आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है, तो रिजाइन करें, सुबह आज रात को रिजाइन करें, जाएं, जाके लोगों के पास जाएं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, रिजाइन करके जाएं और इस असेंबली को छोड़ दें। आपके बारे में तो कोई शक ही नहीं रहा। बीएलए भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, ख्वारिज भी वही नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, और पीटीआई भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को। और जनाब स्पीकर, भाईजान मैं आप कह दूंगा उनको, आपको टाइम देंगे। मैं जनाब स्पीकर, आप भाई हैं, एक दूसरे के करेंगे ना। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हम बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरे बहुत ही सीनियर दोस्त हैं, सीनियर शायद मेरे से नहीं है पार्लिमानी सियासत में, लेकिन स्पीकर रहे हैं। 2 दिन पहले जो इन्होंने यहां पे स्पीच की है और इसमें पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की है, मैं बार बार इनको कह रहा हूं कि ये जुबान की बुनियाद के ऊपर, सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर ये सारे कार्ड इस पाकिस्तान में पहले दुश्मन खेल चुका है। किसी ने फिरका वारियत की बुनियाद के ऊपर, किसी ने जुबान की बुनियाद के ऊपर, और किसी ने सूबों की बुनियाद के ऊपर। ये जो आप खेल खेल रहे हैं, ये एक नाजुक खेल है। इसको पाकिस्तान की सालमियत पर अगर आंच आ रही है तो खुदा के लिए अपने इक़्तिदार की खातिर ये कहना छोड़ दें। अच्छे बच्चे बने हैं, 8-10 दिन हुए आपको अच्छे बच्चे बना हुआ, तो आप अच्छे बच्चे बने रहें। दूसरा, अगर किसी को भी कोई जिच पहुंची है सियासी तौर के ऊपर, तो उसका सियासी मुकाबला करें। आज जो गुफ्तगू आप करते हैं या करने जा रहे, मैं अब की आपको गारंटी देता हूं रावलपिंडी की, जी मैं रावलपिंडी से नुमाइंदगी कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि एक पख्तून को, जनाब स्पीकर, एक पख्तून को रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह, गुनाहगार पंजाबी हो, पख्तून हो, वो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाए, वो किसी प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुंचाए, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन एक पख्तून को अगर रावलपिंडी के किसी एक थाने में बेगुनाह 1 रात 1 दिन रखा जाएगा, जनाब स्पीकर, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। मैं नहीं हो सकता, यह मुमकिन नहीं है कि किसी पख्तून को बेगुनाह पकड़ा जाए। लेकिन आप करते क्या है जनाब स्पीकर, यहां पे आप आंखें दिखाते हैं स्पीकर को, वहां आप डी चौक में अकेला छोड़ के भाग जाते हैं। आप डी चौक के अंदर कारकुनान को छोड़ के भाग गए, आप वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग गए। मैंने ऐसे बेटे, ऐसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो अपनी वालदा मोहतरमा को छोड़ के भाग जाएं। मैंने आज तक ना पख्तूनों में देखे, ना पंजाबियों में देखे, ना सिंधियों में देखे, ना बलोचों में देखे, ना कश्मीरियों में देखे, और माशाल्लाह ऐसे बच्चे भी नहीं देखे जो वालदा मोहतरमा से 20-20 साल बड़े हों। ऐसे भी मैंने नहीं देखे। लेकिन चले, कोई बात नहीं, आपने छोड़ दिया, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन वो जो गुस्सा है वो हम पे क्यों निकालते हैं आप असेंबली को कहते हैं जी कोई फायदा नहीं है, तो रिजाइन करें, सुबह आज रात को रिजाइन करें, जाएं, जाके लोगों के पास जाएं। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, रिजाइन करके जाएं और इस असेंबली को छोड़ दें, तो हम मानते हैं कि जी फायदा कोई नहीं है। लेकिन यहां पे खड़े होकर और आपकी जो बाहर बैठी हुई फैक्ट्री हैं जिस तरीके से इस पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे हैं, आपके बारे में तो कोई शक ही नहीं रहा। बीएलए भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को, ख्वारिज भी वही नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, और पीटीआई भी वही नुकसान पहुंचा रही है पाकिस्तान को। उसकी बुनियादी वजह जनाब स्पीकर, उसकी बुनियादी वजह क्या है मैं बताता हूं। इन बच्चों को तो पता ही कुछ नहीं है खेल कहां से खेला जा रहा है, इनको नहीं मालूम। ये तो कठपुतली हैं, इनको क्या मालूम कि बानी पीटीआई जो है, इनको क्या मालूम। जनाब स्पीकर ये कदम कदम बुलाएं, घबराना नहीं जनाब स्पीकर, घबराना नहीं। ये कदम कदम बुलाएं, ये सवाद देखू है जाना, ये कदम कदम बुलाएं
ये सवाद कुएं जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। वहां से भागते हुए आते हैं आप, शुक्रिया, और कहते हैं नहीं शुक्रिया सर। अभी कहां से शुक्रिया, अभी तो ये 2 मिनट और आपके। और स्पीकर साहब देखे ना, आज सुने आपके, एक मिनट चेयर से भी सुन लेना, चेयर की भी बात सुन लें। हनीफ अब्बासी साहब, आप की भी बात सुन लेना, आप चेयर की बात सुन लें। एक मिनट, आप चेयर की बात सुनेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना। मेरी गुजारिश ये है, मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को टाइम देना है। आपके चीफ विप ने कहा है 2 मिनट के लिए आप पहले हनीफ अब्बासी साहब को टाइम दें, इसलिए मैंने वो एहतराम करते हुए वो किया है। तो आप वाइंड अप करें, मौलाना साहब ने बोलना है। वाइंड अप करो जी, वाइंड अप करें। तो मैं ये कह रहा था कि इनको समझाने वाली बात ये है कि आप देखें ना, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात की उसने अब सीधे रास्ते पे आ गए, और सीधे रास्ते पे आने के बाद फिर नामालूम का जिक्र उन्होंने शुरू कर दिया। और मैंने उन्हें कहा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपकी सारी बुनियादें जो हैं, इस मुल्क को खोखला करने की बुनियादें मेरे दादाबू ने नहीं रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनके दादाबू ने रखी हैं सारी की सारी बुनियादें। ये कल भी जो सकूते ढाका के ऊपर बात कर रहे थे, और इनका सोशल मीडिया जो आज वहां पे बातें करता है, और खास तौर पे एक में बड़ी अफसोसनाक बात है जिसको मैं कंडेम करता हूं, जिसको हमने बचपन से पढ़ा। हमने शहीद राशिद मिन्हाज को पढ़ा कि वो कैसे शहीद हुए। आज पूरी पीटीआई उनकी शहादत के ऊपर सवालिया निशान लगा रही। हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को झूठ पर मबनी इनकी जितनी लिस्ट आई है मिसिंग पर्सन की, जनाब स्पीकर, आए इनसे कहें यहाँ पे एक एक का नाम लें। कोई अडियाला जेल में है, कोई अटक में है, कोई जेलम में है, और बाकी सारे रिलीज हो गए। झूठ की बुनियाद पर कब तक आप सियासत करेंगे? झूठ की बुनियाद पर अपने इक्तदार के लिए इस पाकिस्तान को कब तक आप दांव पे लगाएंगे? ना करें। ये पाकिस्तान होगा तो सारे लोग होंगे। अभी तो एक खुरा जा रहा है जनाब स्पीकर, अभी तो अब्बू जी जो पकड़े हुए हैं उनका खुरा सीधा बानी पीठे की तरफ जा रहा है माजत के साथ, और बड़ा ही संगीन किस्म के इल्जामात जो हैं वो जो लग चुके हैं, एविडेंस आ चुका है। अभी तो वो किसे कहते हैं ना, पार्टी शुरू हुई है, और इंशाल्लाह ताला ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। अगर जनाब स्पीकर ये मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा तो फिर वो जत्थों की हुकूमत जो आज शाम में है, जो आज इराक में है, जो आज लीबिया में है, जो आज अफगानिस्तान में है, वो इंशाल्लाह इस पाकिस्तान में हम नहीं होने देंगे। और ये भी ये तसव्वुर कर लें, रोज ये कहते हैं जी बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं, शाम बनाने जा रहे हैं। और भाईजान, आप 10,000 बंदों के साथ अपने इनकलाब को बर्पा नहीं कर सके, तो आपने बांग्लादेश और शाम, और ये बांग्लादेश की ना फौज है, ना शाम की फौज है, ना लीबिया की फौज है।